दिया, वीरगढ़ में कोई और मिस्टेक ब्यूटी पार्लर भी है क्या? नहीं तो एक ही है और हम सब रॉयल्स वहीं जाते हैं। देखो ना, मुझे थ्रेडिंग करानी थी और पार्लर बंद है। वो यहाँ का बेस्ट पार्लर है। पर तुम क्यों पूछ रही हो? अमायरा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो मुझसे क्या छुपा रही है? रिमझिम, तुम चलोगे हमारे साथ? अरे लेकिन कहाँ? हमने कहा ना चलो। इधर समीर, क्या कहाँ? चलो हमारे साथ। बड़े अजीब हैं ये दोनों, इतना लड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। अगर रिमझिम सच में चली गई तो भाई साहब का क्या ही होगा? समीर क्या कर रहे हो? क्या काम है? हाँ, स्टिलेटोज। अभी तक तो बिना स्टिलेटोज के डांस करी थी ना, अब ये पहन कर डांस करना होगा, इसलिए ज्यादा उछलो मत। ये पहन कर डांस करना इतना आसान नहीं है। अब देखते हैं किसके डांस में कितना दम। क्या हुआ, जंगली बिल्ली से भीगी बिल्ली बन गई? उस वक्त तो बहुत इतरा रही थी, हमें सारे स्टेप्स याद हैं। अभी पहनकर डांस कर पाओ तो माने। किसका डांस बेटर? क्या फायदा हाँ प्रैक्टिस करने का जब मेरा यहाँ पर रहने या ना रहने पर ही सवाल है। डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्ही ने अपनी मासी को गायब किया? एक काम करते हैं, दादी साहब को बता देते हैं ना। बुआ माँ। क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ, वैसे तो तुम किसी से नहीं डरती, लेकिन जैसे ही दादी साहब का नाम लेते हैं तुम्हारे चेहरे का रंग उतर जाता है। आप ही करो डांस। सतरंगी बालम ओ बालम। जब तुम सच्ची हो तो घबरा क्यों रही? राजवीर सर ने जिम्मेदारी ली है ना तुम्हारी मासी को ढूंढने की, तो रिलैक्स, डांस पे फोकस करो। स्टिलेटोस। चलो अब डांस करके दिखाओ। वो मैं ब्यूटी पार्लर आई हूँ। वीरगढ़ में कोई और मिस्टेक ब्यूटी पार्लर भी है क्या? नहीं तो एक ही है। देखो ना, मुझे थ्रेडिंग करानी थी और पार्लर बंद है। कहीं अमायरा का कुछ कनेक्शन तो नहीं है मासी के गायब होने में? क्या ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सतरंगी बालम ओ बालम।
अमायरा, तू इतनी अच्छी कैसे बन गई? तू तो बहुत बुरी लड़की थी। मेरी रिमझिम को कितना सताया तूने। इसका क्रेडिट भी ना आपकी रिमझिम को ही जाता है। उसी ने सिखाया कि बिना अपने फायदे के दूसरों की मदद करने में कितना सुकून है। बहुत अच्छी है मेरी रिमझिम। हाँ वीक बनना। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, फिर आप घर आ जाना। किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं तो सब सोचेंगे कि आप महल से कहाँ गायब हो गई। किसी को पता नहीं चल सकता ना कि आप मेरी पार्टनर हो, दीदी को भी नहीं। ओके। जिस जैसा अभी का पन्ना निकल चुके हैं। मुझे मासी को खुद ही ढूंढना होगा। अमायरा, कहीं रिमझिम को शक ना हो जाए मुझ पर। पार्लर से वापस आई हो ना तुम? लेकिन कोई खास चेंज तो लग नहीं रहा है तुम्हें। क्या करवा के आई हो? हेयर ट्रीटमेंट करवा के आए। वो बाल बहुत चिपचिपे हो गए थे ना, बाहर बहुत गर्मी है इसीलिए। हेयर ट्रीटमेंट करवाने में इतना टाइम लग गया है? और तुम्हारे बालों में कुछ खास चेंज तो लग नहीं रहा है, वैसे ही लग रहे हैं। वो आज उनके पास स्टाफ्स बहुत कम थे ना, तो इसलिए ज्यादा टाइम रुकना पड़ा मुझे। देखो ना, पूरा दिन लग गया। थक गई होगी ना? अब लो, पानी पी लो। सॉरी, सो सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। ठीक है, इट्स ऑल राइट। पर मैंने तो सुना है कि हेयर ट्रीटमेंट करवाने के बाद 12 घंटे तक उन पर पानी नहीं लगना चाहिए, है ना? कहाँ छुपाया मेरी मासी को? रिमझिम देखो। और झूठ मत बोलना अमायरा। मैं जानती हूँ तुम्हारा पार्लर 3 दिनों से बंद है। कहाँ है मासी? मुझे उनसे अभी के अभी मिलना है। रिमझिम मैं 1 मिनट। मैं अपनी मासी को लेकर ना ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ हमारा। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी के अभी मासी के पास लेकर चलो, मुझे मिलना है उनसे। देखिए मासा, ये अविक बना ना ही स्कूल जा रहे हैं, ना ही किसी क्लास में, और ना ही किसी दोस्त से मिलने। ये कोई अलग सी लोकेशन है। हमें तो लगता है कि ये अपनी मासी से ही मिलने गए होंगे यार। हम क्या कहते हैं कि हम ही निकलते हैं और यहीं पे चलते हैं और जाकर रंगे हाथों इन दोनों भाई बहन को पकड़ लेते हैं इनकी मासी के साथ। क्या कहते हैं आप? चलिए आइए। हमारा दीदी वापस क्यों आ गई? मैंने बोला था ना, जब मैं कॉल करूंगा तब भी आना है। दीदी, रिमझिम, मासी, रिमझिम, मासी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे पता था तुम मेरे साथ ना गेम खेलने जरूर आओगी। तुम आसपास में नहीं होती ना
तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रिमझिम, वो चिड़िया उड़ वाली गेम खेले। थोड़ी देर में खेलते हैं मासी, अभी आप जाकर ड्राइंग कीजिए। ठीक है। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, तुम तो मेरे भाई हो ना, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मासा, ये ट्रैकर का लोकेशन तो यही बता रहा है। अविक बन्ना और उसकी बहन रिमझिम इधर ही होंगे। आइए अंदर चल के पकड़ते हुए एक और आगे हाथ। और तुम दोनों के साथ कोई तीसरा भी है ना? क्योंकि तुम दोनों सिर्फ मासी को यहाँ तक नहीं ला सकते। कौन है वो तीसरा? कुछ तो गड़बड़ है। कौन हो सकता है इनका तीसरा पार्टनर? अविक बन्ना, ये आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? ये क्या है ये सब? मैं फ्रेंड के साथ पढ़ाई करने आया था। अगले हफ्ते एग्जाम है ना, महल में सब लोग बहुत शोर मचाते हैं। ये लीजिए आप ले लीजिए। आपके दोस्तों के लिए मैं दूसरा बना देती हूँ। आपकी टीचर आती ही होगी। आप, मुझे ना पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन सब में ना आपको ही हाथ है। दादी सुन लेंगी बात, चुप धीरे। लेकिन हमें यहाँ पर चोर पुलिस का गेम खेल रहे हैं। अगर आप ऐसे आवाज करेंगी तो हम पकड़े जाएंगे। जीतना है या नहीं? जीतना ही जीतना। अविक बन्ना, आप हमें बता के भी तो आ सकते थे यहाँ। ओह नो, ये रिमझिम कहाँ भाग गई? और ये जो दोस्त हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो हमें तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या हो गया? कुछ नहीं। हम पूछ रहे हैं आपसे कुछ, आपके दोस्त हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे यहाँ। आप कह रहे थे ना कि आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए हो पढ़ाई करने। कहाँ है? हमें तो कोई नहीं दिख रहा इधर। अभी पहले मैथ्स के सम सॉल्व करेंगे, बाद में इंग्लिश पढ़ेंगे। खम्मा घड़ी दादी सा। घनी खम्मा। मोहिनी, चलते हैं। अविक बन्ना ठीक कह रहे हैं, ये पढ़ाई करने ही आए हैं। चल, आप राजा सा और उनके दोस्तों का खास ख्याल रखिएगा। जी दादी साहब।
मासा हम एक सेकंड आते हैं। हाँ ये जिस परफ्यूम की खुशबू आ रही है ये तो काफी जानी पहचानी है। क्या हुआ? नहीं वो फोन। कल हम गार्डन चलते हैं। क्या? आप तो इतने बड़े झूठे निकले। हाँ, आपने छुपाया था ना यहाँ पर मासी को। अवीक का तो मुझे समझ आता है, वो तो बच्चा है, लेकिन आप तो रॉयल है ना, आप तो वीरगढ़ के राजा सा है ना, और रॉयल्स तो कभी झूठ बोलते नहीं। हमें अभी के अभी जाके सबको सच बताना होगा। जहाँ तुम्हें मैं थैंक यू बोलना चाहिए उल्टा हम पर बरस रही हो। हमें कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ ये गेम खेलने का, उल्टा हमारा दिल बड़ा है कि हमें तुम पर तरस आ गया था कि तुम्हें कहीं महल से बाहर ना निकाल दे, इसीलिए हमने सब कुछ किया, समझी? अच्छा, आपको मेरे बाहर जाने से क्या फर्क पड़ता है? ओह, तो अब समझी। आप मेरे बिना इस कंपटीशन में हार जाओगे, है ना? इस चीज का डर था ना आपको, इसलिए आपने ये सब ड्रामा किया ताकि हम कंपटीशन में जीत जाएं, है ना? भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, कभी इस्तेमाल भी कर लिया करो, जंग लग जाएगा ना उसमें। तुम्हें क्या लगता है कि हमें लाइफ में जीतने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? हाँ जाओ जाओ, आए बढ़े। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डांस में ना आप मेरे बिना एकदम फ्लॉप हो। कुछ भी तुम्हारी पता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि तुम खुद को बहुत बड़ा समझती हो। दरअसल बात ये है कि हमें ये करना पड़ा, तुम्हारी मासी को ना छुपाना जरूरी था। क्यों छुपाया मैंने? क्या हुआ? हाँ, क्यों आपको इतना फर्क पड़ता है मेरे बाहर जाने से? बताइए, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया? चुप क्यों है आप? बताइए ना, आप मुझे क्यों रखना चाहते हैं महल में? क्या आपको सच में मुझसे प्यार हो गया? हाँ, हमें तुमसे प्यार हो गया है। आपके होते हुए आधा माल फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि आपको इस घपले के बारे में पता था और आपने कुछ भी नहीं किया? राजवीर साहब कैसी बातें कर रहे हो आप हैं? और बिजनेस में छोटी मोटी चीजें ना होती रहती हैं, और आप चिंता मत करो। जिसने भी ये काम किया ना, चुटकियों में पता लगा लेंगे और सो जुत्ते मारेंगे वो अलग। आप इन सब कामों में मत पड़िए, प्रताप सा है ना, संभाल लेंगे। और झूठ मत बोलिए प्रताप भाई, विश्वास कांच की तरह होता है, अगर एक बार टूट जाए तो वापस छूट नहीं पाता। समीर ने इतने सालों से आप पे कितना भरोसा किया, चाचा है उनके, कम से कम रिश्तों की तो गरिमा रखिए। अरे राजवीर साहब जरा सोचिए, अगर समीर को अगर इस बारे में पता चलेगा तो कितना दुख होगा उसको। इस बार मैं समीर को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिश्तों के बीच में कोई भी दरार आए। लेकिन अब से मेरी नजर आप पर रहेगी, अगर आइंदा से कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या प्रताप साहब, आपको ना हमारी बिल्कुल चिंता नहीं है, पूरे टाइम अपने काम में लगे रहते हैं। हमने कहा था ना आपसे, वो सोने की कंठी हमें चाहिए, आप तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं उस चुईया ने कहा अपनी कामाकाल मासी को छुपा दिया, हम ढूंढ रहे। चुप हो जा, और तेरी कंठी गई तेल लेने, समझ गई? इस राजवीर ने अगर समीर बनना कुछ बता दिया ना, जो निवाला मुंह के आगे आ रहा है ना, ये भी छिड़ जाएगा, समझ गई? इस राजवीर का तो कुछ करना पड़ेगा, वरना हम दोनों सड़क पे आ जाएंगे भीख मांगते हुए, दे दो दे दो। हाँ, और हमारा दिमाग खराब हो गया है। हमारी आंखों को ना मोतियाबिंद हो गया है। हमारे दिमाग के थोड़े से स्क्रू ढीले हो गए, जो तुम जैसी जंगली बिल्ली से हमें प्यार हो गया, है ना? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम जाओगी तो, बल्कि हम तो खुश थे। अपने आप को ना इतनी इंपॉर्टेंस मत दिया करो, समझी? तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? हमने अभी बनना के लिए किया, क्योंकि हमने उनसे वादा किया था कि तुम्हें कहीं नहीं जाने दें।
क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और हो सकता था कि शायद वो तुम्हारे पीछे पीछे चले जाते। इसकी वजह से हमें बुआ माँ से भी झूठ बोलना पड़ा। हमें कौन सा अच्छा लग रहा है झूठ बोलकर। पर झूठ बोलना सही नहीं है समीर, लेकिन डोंट वरी, आप पर कुछ नहीं आएगा। मैं सारी की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लूंगी। और हमें दादी साहब को सच बताना होगा। इनफैक्ट दादी साहब को क्या, सबको सच बताना होगा। अरे आउट ऑफ योर माइंड, इतनी मेहनत पर पानी फेर दोगी। अविक ना तुमसे छोटा है लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हो। समीर प्लीज, हम मासी को ऐसे कब तक छुपाएंगे? हाँ, आज दादी साहब को ऑलमोस्ट पता चल गया था और ऐसे दोबारा भी तो हो सकता है ना। एक झूठ की वजह से हमें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। इससे अच्छा यही है कि हम सबको सच बता दें। बात ही खत्म। मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र, थोड़ा रुक जाओ। हर बार सच बोलना जरूरी नहीं होता, ठीक है? पहले सोचते हैं, कुछ प्लान निकालते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। बस मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मैं जा रही हूँ यहाँ से। दीदी प्लीज आप किसी को कुछ नहीं बताना, मैं आपको ऐसा नहीं जाने दे सकता। दादी साहब को पता चला तो आपको घर से बाहर कर देगी। और अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं अभी, तुम वीरगढ़ के राजा हो। तुम्हारा महल में रहना जरूरी, तुम महल से नहीं जा सकते हो। पर राजा की बात तो सबको माननी पड़ती है ना, आपको भी माननी पड़ेगी। प्लीज किसी को कुछ नहीं बोलना, प्लीज। शाबाश, एक आप ही हैं जो अपनी बहन को थोड़ी सी अक्ल दे सकते हैं। समझाओ इसको। दादी साहब को पता चलेगा कि मासी को वाकई ही छुपाया गया था तो वो मुझे ही गलत समझेंगे। अब मैं क्या करूं? वो हवेली में जो खुशबू थी, ऐसी खुशबू कोई बच्चा तो नहीं लगा सकता। ऐसा लग रहा है कोई और भी था वहाँ, लेकिन कौन? तुम्हारी मासी का पता नहीं चल पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बहाने से तुम आराम से महल में अपने दिन बिताओगी। तुम्हारी परीक्षा अभी जारी है। तुम्हें महल से बाहर करने के लिए हमें बस एक तुम्हारी गलती का और इंतजार है। याद रखना। दादी साहब को पता चला तो आपको घर से बाहर कर देगी। और अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। अभी दादी साहब को कुछ नहीं बता सकती। अभी को वादा किया है मैंने। सासू माँ, इस मौसम में ना बहुत अच्छे आम आए हैं। हमने ना आपके लिए स्पेशली आमरस बनाया अपने हाथों से। चख के बताइए कैसा लगा। सुनो, कैंची लाओ। कैंची? क्यों सासू माँ? सासू माँ, हाँ हमारे बाल मत काटिएगा। हमने डबल चेक किया था, उसमें कोई बाल नहीं गया है। पल्लू सासू माँ, पल्लू तो सासू माँ हमारा एक भी पल्लू नहीं गिरा है। सच्ची सच्ची में सासू माँ। बाजू पूजा के वक्त शुभ काम में काला रंग नहीं पहना जाता। पता नहीं था तुम्हें? अब ये दादी की सेवा हो गई हो तो जिस चीज के लिए तुमने हमसे वादा किया था वो कर ले। पर आपने मेरी आंखें क्यों बंद कर रखी है? हमारा महल, हमारी मर्जी, जो मन में आएगा वो करेंगे। अब चुपचाप सीधे सीधे चलो। अभी खोलो, धीरे धीरे खोलना। हमने तुम्हारे लिए नई ड्रेस मंगवाई है और हमें पता था कि तुम्हारे सैंडल टूट गए प्रैक्टिस करते वक्त,
तो नए सैंडल भी मंगवा दिए, हमें ये पहन के अच्छे सा फोटो सेशन करना है। वाओ, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन आपकी पसंद इतनी अच्छी कब से हो गई? हमें पता था कि तुम्हें पसंद आएगी, इसलिए तुम्हारी आंखें बंद करके लेके आए थे। बट ये ड्रेस ना अभी बहुत खूबसूरत लग रही थी, तुम्हारे ऊपर पहनने के बाद कैसी लगेगी वो पता नहीं। ओह प्लीज, ये चीज आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि मैं इस ड्रेस में बहुत सुंदर लगूंगी, ठीक है? तो आप ना अपना दिल संभाल कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस ड्रेस में देखकर आपका दिल फिसल जाए। देखते जल्दी रेडी हो क्या? जब से यहाँ आई हो पर निकल गए तुम्हारे। सुहागन काला रंग पहनती है क्या? अब शकुन होता है ये भी नहीं पता था तुम्हें? प्रताप आ गया माता जी। जोरू के गुलाम, तुम्हारी पत्नी ने गलती की है, उसे सजा मिलेगी। तुम दोगे कि हम दें? गलती की है तो मासा सजा मैं दूंगा, आप भी दोगे। चल गलती गलती करती रहती है। चल रुको, उधर नहीं इधर रसोई में। रसोई घर में चलो रोटी बनाओ। चल 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 रानी कहाँ फंसा है? आगे चल। सजा दोगे तुम, पर वो जो हम कहेंगे। मासा कौन सी सजा? हाथ उठाओ इसका और रख दे इस गर्म तवे पे। अरे मासा कैसे बात कर रहे हैं? अरे आटा दूध वालों, ये दाल दूध वालों, सब्जी कट वालों को ये सजा दे दो। प्लीज जो कह रही हो करो। नहीं माजा माजा, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। प्लीज माजा, हम अपने सारे काले कपड़े फेंक देंगे माजा, और काजल भी हम अपने लाल रंग का लगाएंगे। प्लीज माजा, हमारे हाथ नहीं है माजा, हाथ मत जलाइए प्लीज। सॉरी माजा। आजा आजा आजा, छोड़ दो छोड़ दो। क्या हो रहा है? रुकवा दो ना इसको, मासा को बोलूंगा। क्या कर रहे हैं? पता तो है मासा वो सोनू की कितनी पकी है, क्या जरूरत थी उसे काला कपड़ा पहनने की? ये ना माजा प्लीज प्लीज काला रंग पहनने से पहले सोचना। माजा प्लीज माजा। याद रहे, इस महल की कोई भी सुहागन अगर काला कपड़ा पहने तो ये काला गरम तवा और उसके दोनों हाथ। सतरंगी ओ जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो, खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से, खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है। राजा साहब, अपना मुंह बंद कर लीजिए, वरना मुंह में मक्खी चली जाएगी। हमें पता है हम सुंदर लग रहे हैं। चलो इधर आओ। नहीं, ऐसे नहीं, सीधे खड़े हो, क्योंकि रिंग लाइट की लाइट ना सामने से आनी चाहिए, ऐसे साइड से नहीं, फिर वो अच्छी नहीं लगती लाइट। तुम्हें ज्यादा पता? तुम्हें पता है हम कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर हो चुके, ऐसे फोटो शूट्स ना बहुत किया मैंने। आज भी पता है वीरगढ़ के लोग कहते हैं कि हमसे ज्यादा हैंडसम मॉडल ना पूरे वीरगढ़ में कहीं भी। जलवा था हमारा। ओ प्लीज, सब जानते हैं कि आप ना वीरगढ़ के राजस्थान हैं, इसलिए ना सब आपको मक्खन लगाते हैं और कुछ नहीं है। लोगों की बात में आना नहीं चाहिए, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों का क्या है? तुम्हारा जैसे कि तुम बोल रही हो कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं। हम ना कॉलेज में बहुत हैंडसम दिखते थे, समझी? और ऐसे ही पोज देना होता है, ऐसे रख के और ऐसे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर वहां से फोटो क्लिक होती है, ऐसे पोज देते हैं, समझी? Whatever. पोज करो चुपचाप। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता
लगता है खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान। अब हमें ना इंट्रो रिकॉर्ड करना है। इसमें हमें एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छी बातें करनी होगी। वो सब ना मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। क्षमा करिए आप सबको, हम आ रहे हैं और अपना टैलेंट भी दिखाने के लिए आ रहे हैं। और इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि ये हैं हमारे वीरगढ़ के राजा साहब समीर सिंह शेखावत और इस महल के ना सबसे खड़ूस आदमी। और मैं हूँ इनकी प्यारी सी- इनका इंट्रोडक्शन अब हम देंगे। इन सबको आप जानते हैं, ये है हमारे महल की जंगली बिल्ली जो हर काम में अपनी टांग अड़ाती रहती है ना? ओ हेलो, मैं हेलो क्या? जंगली बिल्ली। तुम जंगली तो बिल्ली हो। आप हो अकड़ू बंदर। इंसान तो वैसे भी बंदरों से बने, लेकिन आप ना वहीं के वहीं अटक गए। जैसे कि तुम्हारी हाइट अटक गई। नहीं, हमें आज पता चला कि तुम जंगली बिल्लियों को ना दिखाई नहीं देता है। हमारे गुड लुक्स, तुम्हें पता है आज भी ना वीरगढ़ की सारी लड़कियां आपके लुक्स पर मरती हैं। यही कहना चाहते हैं ना? जी, उन सबका दिमाग खराब है, दिमाग ही नहीं उनके पास। तुम्हारी तरह है? ओहो, अब तुम्हारे लड़ना झगड़ना हो गया हो तो सीरियसली अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, झूठ बोलने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। बहुत अच्छा बोलते हो। क्षमा करनी आप सबको। ये है हमारे वीरगढ़ के राजा साहब, लेकिन मेरे लिए सिर्फ समीर, वो समीर जिसकी आंखों की सच्चाई मेरा दिल छू जाती, वो समीर जिसके साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती, वो समीर जिसकी खुददारी देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है, और वो समीर जिसके होने से ये महल घर लगती। आपकी बारी। और इनसे मिल गया, ये है हमारी पत्नी रिमझिम। अब इनके बारे में क्या ही कहें, बड़ी से बड़ी मुश्किलों से डट के सामना करती, खुद से पहले दूसरों का सोचती। जितनी खूबसूरती है ना, उससे कई ज्यादा खूबसूरत इनका दिल है। खम्मा गई। इतनी झूठी तारीफ की हमने तुम्हारी, थोड़ी नजाकत के साथ पोजेस नहीं कर सकती? डांस कंपटीशन है, रेसलिंग का कंपटीशन नहीं है पहलवान। ओ हेलो, क्या? आप अपनी बकवास करने बंद करोगे ना, तभी मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगी। हमारी गलती है। रूप भी तेरे रूप के सोने पे कुर्बान हुई है, तेरी रंगत पे खुद हो हैरान हुई है, तुझको चलते देखा तब हिरणों ने सीखा चलना, तुझे ही सुन के कोयल को सुर की पहचान हुई है। ये चुन्नी तो रिमझिम की है, मतलब वो काले कपड़े में है। ये काले कपड़े पहनने की हिम्मत किसकी हुई, ऊपर जाकर देखती हूँ। मेरा फोन। क्रीम बॉस। हेलो हेलो रिमझिम, मासा ऊपर आ रही है। अगर उन्होंने आपको काले कपड़े में देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चंचल शाह ने आज काले कपड़े पहने थे तो मासा ने उन्हें कड़ी सजा दी। जल्दी कीजिए, वो बस आपके रूम के पास ही पहुंच गई है। प्लीज जल्दी कीजिए। जिम भागो, दादी से आ रही है, भागो जल्दी जल्दी जल्दी।
यहाँ कोई तो था जिसने वो काले कपड़े पहने थे। बाल बच गई आज तो। अगर दादी से देख लेती इन काले कपड़ों में तो मुझे ना जाने पता नहीं क्या होता। कौन थी वो? हमने आज महल में एक औरत को काली पोशाक पहने देखा है। हम उसका चेहरा देख पाए उससे पहले वो हमारी आंखों में धूल झोंककर भाग गई। अब उसे सबके सामने सजा मिलेगी। सुना, रिलैक्स रहना, दादी चेहरा पढ़ लेते हैं। चंचलानी, तूने तो कोई काला पेन के कांड नहीं कर दिया वापस से। अरे प्रताप सर, हमें क्या काले कुत्ते ने काटा है जो हम वापस से काले कपड़े पहनेंगे? एक बार अपना हाथ जलवा चुके हैं। पर मासा, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वो कौन है? अभी पता चल जाएगा। सब औरतें अपने पैर से सैंडल उतारें। ले आइए। ये सैंडल जिसके पैर में फिट आएगी उसके हाथ गरम तवे पर चिपकाए जाएंगे। मुझे दादी साहब को ये बता देना चाहिए कि ये मेरे सैंडल हैं। सोच लूंगा मैं कुछ। चंचल बहू जी, ये तो हमें पता है कि आपको काले रंग से काफी लगाव है, पर हमें ना तो काले दिल वाले लोग पसंद हैं, ना ही काले लिबास वाले। आओ पहनो। बहुत छोटा है, ये हमारा सैंडल नहीं है। बच गई, सजा से बच गई, हमारी नजर से कभी नहीं बच पाएगी, याद रखना। प्रेम भाई साहब, आपकी शादी को तो अभी साल भर भी नहीं हुआ है, आपको तो काले रंग को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। हमने काले रंग के कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए हम ये परीक्षा देने को तैयार हैं। मोहिनी, नहीं मासा, ये नहीं आ रहा है पूरा, हमें छोटा है हमें। जानते थे हम। आओ, अब तो एक ही बची। आप पधारेंगी या न्योता भेजें, ढोल बजवाएं?
पहनो। पर दादी साहब वो पहनो। मिल गई चोरनी। पता था हमें यही है। पति से एक मौका मांगने का क्या फायदा जब तुम्हें सुहागन का धर्म निभाना आता ही नहीं। तुम जानती हो जब कोई सुहागन काला या सफेद पहनती है उसके पति पर मुसीबत आती है। ये परवाह करती हो तुम हमारे पोते की? नहीं दादी साहब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे समीर। बस बहाने मत बनाओ, सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। और ये सजा एक सास की अपनी बहू के लिए है। हमें किसी की भी दखलंदाजी नहीं चाहिए। एक मिनट दादी साहब, ये सैंडल्स तो मेरे हैं। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।